ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों पर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव बनी रहे, आपकी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और हम सबको पता है कि आज है 13 अप्रैल 2026 का वो दिन जिस दिन पड़ रही है सोमवार की एकादशी। इस बार की एकादशी है परुथनी एकादशी, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। और पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान जब विष्णु पुराण का छंद आया था, उस विष्णु पुराण के अंतर्गत कहा गया कि जब भी सोमवार की एकादशी पड़े, रात के समय तुलसी के पास इस एक दीपक को जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कि लोगों को यह उपाय करना है, जब आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, कर्ज है वो चुकता नहीं हो रहा है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जो अच्छे से नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो जिस भी घर में इस एकादशी की रात्रि को तुलसी का दीपक जलाया जाता है महाराज, उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने जब इस उपाय को करने के लिए कहा था, तब उन्होंने कहा आपको गिन करके लेने होंगे 108 चावल के दाने। ये 108 चावल के दाने होने चाहिए अक्षत पूर्ण चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित टूटा हुआ ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। अब ये वाली जो हल्दी है ना, यहां पर आपको कौन सी हल्दी लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। आपको हल्दी की मात्र एक गांठ चाहिए। क्या? केवल एक गांठ आपको लेनी है हल्दी की, ठीक है ना। पिसी हुई हल्दी इस उपाय में नहीं लेनी है। इन दोनों ही चीजों को आपको एक कटोरी के अंदर रख देना है, हल्दी की गांठ भी रख देना है, साथ ही साथ 108 चावल के दाने जो लिए हैं उनको भी आपको इसी के अंदर रख देना है। पहला काम तो आपको ये कर लेना है। दूसरा काम जो करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। वो दीपक चाहे आप आटे का बना लो या मिट्टी का ले लो, लेकिन इसके अंदर जो इस बार बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती। जब भी हम धन वृद्धि की, पुत्र प्राप्ति की, या फिर हम लोग जब भी अपने वृद्धि की बात करते हैं, है ना, चाहे वो संपदा में वृद्धि हो, वैभव की वृद्धि हो, अपने कुल की वृद्धि हो, संपदा में हमेशा आपकी बढ़ोतरी होती रहे, लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है महाराज। लंबी बाती का एक दीपक जिसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक दीपक ये तैयार कर लेना है और थोड़ा सा ले लेना है आपको गंगा जल, ठीक है। ये जो भी चीजें आपने ली है, इन सभी चीजों को लेकर के रात्रि के समय, है ना, कितने बजे के बाद में, 8:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है वहां पर जाकर के पहुंच जाना है। जो कटोरी आपने ली है जिसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, एक हल्दी की गांठ और 108 चावल के दाने रखे हैं, उसे इसके पास में रखना और अपनी कामना कहकर के जो एक दीपक आपने लिया है उसे एक दीपक को ऐसे प्रज्वलित करना जिसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। ठीक रखने के पश्चात अपनी कामना कहना। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना। जो आपने गंगा जल लिया है ना, दाहिने हाथ की हथेली पे थोड़ा सा गंगा जल लेना। अपना नाम और गोत्र बोल करके इस गंगा जल को इस कटोरी के अंदर छोड़ना है, ना कि तुलसी जी की जड़ों में, ठीक है। फिर से वापस अपना नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा सा गंगा जल फिर से वापस छोड़ देना, वापस लेकर के, ठीक है। इसी तरीके से आपको 5 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके इस गंगा जल को इस वाली कटोरी के अंदर छोड़ना है, ठीक है। छोड़ करके मैया रानी से कामना करके, विनती करके आपको अपने घर के अंदर चले जाना है। जितनी देर तक ये दीपक जल रहा है जलते रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको करना क्या है, दीपक ठंडा हो चुका होगा, इसे आप वापस काम में ले सकते हैं। लेकिन जो आपने इस कटोरी के अंदर 108 चावल के दाने और जो हल्दी रखी थी, इन दोनों ही चीजों को किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर बांध करके, किसके अंदर, कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना, उसी के अंदर इस हल्दी की गांठ को और 108 चावल के जो दाने आपने लिए थे इन्हें बांध करके, यानी कि इसकी एक पोटली बना लेना। और आपके धन रखने का जो स्थान होता है, तिजोरी हो गया, गल्ला हो गया, या फिर आपकी अगर कोई दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं टिक रहा है, खर्चे घाटे में जा रहा है, उस दुकान के गल्ले में जाकर के इसे रख दीजिएगा महाराज। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।